हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहां लोग बताने से शर्माते हैं या वो सोचते हैं कि अगर किसी को बताएंगे तो उसकी मजाक बनाई जाएगी। और उस बीमारी का नाम है बवासीर, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। इस बीमारी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रसित हैं या जिनको नहीं है, और जिनका डाइजेशन सिस्टम लगातार सही से काम नहीं कर रहा है, वह लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे कुछ नुस्खे बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है, इसकी जड़ क्या है। तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुत्ता है, अगर उसको आप लाठी मारते हैं तो वो कुत्ता लाठी को पकड़ता है। अगर आप शेर को लाठी मारते हैं, पहली बात तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सोचिए अगर उसको मारी जाए से तो शेर है वो लाठी को नहीं पकड़ता है, बल्कि वो लाठी मारने वाले का ही काम तमाम कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि लाठी मारने वाला कोई और है। तो हमें चोट वहां करनी है जहां से ये बीमारी पनपी है। हम क्या करते हैं कि हमें दर्द होता है तो क्या करते हैं, एक मेडिसिन पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन क्या हुआ, उससे वो बीमारी ठीक हुई? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमें उस बीमारी की जड़ में काम करना है। तो जिनको बहुत लंबे समय से डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनका खाना सही से नहीं पचता है, गैस बनती है और पेट फूला फूला रहता है, सुबह को मलमूत्र है वो सही से त्याग नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो उनको या तो बीमारी ये हो जाएगी या बहुत सारे लोग चपेट में हैं। तो हमें सबसे पहले अपने डाइजेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा और तभी आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो कहते हैं वैसे भी पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं आजकल हमारे समाज में लोग चाय पीते हैं, सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए। आंख खुली नहीं कि किचन में जाएंगे, चाय बनाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद सारा कार्यक्रम। अब आपको पेट से समस्या है, पेट की बीमारी है। अब चाय क्या होता है? एसिटिक होता है। आपने उसमें दूध डाला, उसका भी प्रॉपर्टी है वो एसिटिक है। आपने चाय पी ली खाली पेट, आपने क्या किया, जो डाइजेशन सिस्टम है उसका और कवाड़ा कर दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर चाय पीनी है तो आप बाद में पीजिए, लेकिन सुबह खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप सबसे पहले पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, नींबू के साथ पानी पी सकते हैं। आप 1-2 घंटे बाद चाय पी सकते हैं, कुछ खा पी के चाय पी सकते हैं, खाली पेट नहीं। इससे आपका क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं और 30 साल के हो चुके हैं और अभी नहीं भी कोई बीमारी है और आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी बॉर्डर पे हैं। और जिनको बवासीर है, पाइल्स है, वो तो 100% एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, नहीं तो दवा आपको ठीक नहीं करेगी कभी भी। दवा खाते रहेंगे, आपको आराम तो मिल सकती है, लेकिन आप जड़ से उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका खाना भी अच्छा हजम होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। दूसरा है कि आप अपने खाने को बदल सकते हैं। खाने को बदलने का मतलब जो खा रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आप जो खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले आप कम से कम अगर 4 रोटी खाते हैं, अगर 2 रोटी खाते हैं, तो उसमें आप सलाद को शामिल करें और सलाद सबसे पहले खाएं। मान लेते हैं खीरा लिया, टमाटर लिया, चुकंदर लिया, आपने गाजर ली, मूली ली, और आपने सबसे पहले 1 प्लेट इस सबको खा लिया, उसके बाद रोटी खाई। इससे क्या हुआ, आपको बहुत सारा फाइबर मिल गया। फल ले सकते हैं आप, आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिला। उसके बाद आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो क्या हुआ कि आपका जो खाना जो आपने खाया वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, और जब आप खाना डाइजेस्ट होगा तो वो मल मूत्र है वो भी आराम से बाहर निकल जाएगा
और आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक रिसर्च है कि ज़्यादातर लोगों को दूध हजम ही नहीं होता है। और आपने देखा होगा गाय या भैंस का जो बछड़ा होता है वो कितना दूध पीता है, कितने साल पीता है, 1 साल 2 साल, बहुत ज़्यादा 3 साल। हालांकि 1 ही 2 साल, 1 साल से ज़्यादा भैंस दूध देती नहीं, तो वो 1 साल दूध पीता है, उसके बाद नहीं पीता है, जबकि वो दूध उसी के लिए बना है। और हम पूरी ज़िंदगी पीते हैं। माना जाता है कि दूध में बहुत सारे गुण हैं जो आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं। विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स है। क्या लगता है, आप जो दूध मार्केट का ले रहे हैं वो शुद्ध है? आप कहेंगे शुद्ध तो नहीं है। जब नहीं है तो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूध या दूध से बनी हुई चीजों को थोड़े दिन के लिए आप साइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़े तो फिर से ऐड कर लेना। लेकिन अगर आपका पाचन क्रिया सही से होने लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं और अपने आटे को थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप आटे में क्या लीजिए, तो आप मोटे अनाज चना का आटा ले लीजिए, आप जौ का लीजिए, बाजरा का लीजिए, मक्का लीजिए, रागी लीजिए, सोयाबीन लीजिए। इसमें प्रोटीन भी होता है और भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है। तो और एक किसी भी चक्की पे आप जाके आप ले सकते हैं और रोटी बनाइए। बहुत अच्छी रोटी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और पचती तो बहुत जल्दी है। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, आपकी सेहत इतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन धीरे धीरे ग्लो होने लगेगी और आपको जो बवासीर है, पाइल्स है, उससे धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन शुरू किया, 1 सप्ताह, और आप चाहें इससे मुक्ति मिल गई, तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसके लिए आपके 2 से 3 महीना, 6 महीना, ये सारे काम मैंने किए हैं। आज मैं गेहूं का आटा नहीं खाता हूँ, चाय तो मैं पीता ही नहीं था, मैंने तो चीनी भी छोड़ दी है। चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज मैं नहीं खाता हूँ। आप देखिएगा हमारा क्या छूट गया, मिठाई मैं नहीं खाता हूँ, तो दूध या दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाई हैं वो छूट गई, क्योंकि उसमें चीनी होती है। आप देखिएगा बिस्किट वो छूट गए क्योंकि उसमें भी चीनी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वो छूट गई, आइसक्रीम छूट गई। तो देखेंगे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक छूट गई। एक प्रोडक्ट चीनी के छोड़ने से आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे छूट गई। हम नहीं कहते आप चीनी छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप ठीक होना चाहते हैं, तो उसकी जगह देसी गुड़ खा सकते हैं, जिसमें बहुत सारा आयरन भी होता है। चाय काफ़ी एसिडिक होती है, पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको बवासीर से पीड़ित हैं तो चाय को या तो कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए। उसकी जगह आप हर्बल चाय या ग्रीन टी पी सकते हैं, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, आपको एनर्जी भी देगी और आप हेल्दी रहेंगे। पानी, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से पानी पीजिए। अगर किसी इंसान कोई 6 फीट का है और उससे कहा जाए 2-3 लीटर पानी पीजिए, तो उसके लिए 2-3 लीटर पानी कम है। लेकिन कोई बहुत छोटा है, 5 फीट का है, दुबला पतला है, उसके लिए 2-3 लीटर पानी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए पानी उतना पीना चाहिए। आपकी यूरिन है, आपकी पेशाब है, वो पीली नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसका कलर सफ़ेद है और भले ही आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आपके लिए वो पानी सफिशियंट है। साथ में आप पत्तेदार सब्जियां शामिल कर सकते हैं, उनमें क्योंकि फाइबर होता है, आयरन होता है, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, कुल मिला के आपके डाइजेशन को बहुत हेल्दी रखेंगे। और जब डाइजेशन हेल्दी होगा तो धीरे धीरे ये बीमारी है आपकी ख़त्म होने लगेगी। एक और चीज़ आप खाने में ऐड कर सकते हैं, वो होती अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। अलसी में सबसे जो फायदेमंद होता है कि उसमें फाइबर होता है और ओमेगा 3 भी होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए एक और फायदा है कि उसमें ओमेगा 3 होता है। तो अलसी को क्या करिए, आप उसको कढ़ाई में या तवे पर भून लीजिए बिना तेल डाले, ऐसे आराम से भुन जाएगी। और जब भुन जाए तो उसको मिक्सी में या सिलबट्टे पे पीस लीजिए और अपनी इच्छा अनुसार उसमें गुड़ या चीनी मिला लीजिए। आप चाहे मिश्री भी मिला सकते हैं और वो पाउडर हो जाएगा एकदम। उस पाउडर को आपकी जब इच्छा है, जब आपका मन करे, 2 चम्मच 3 चम्मच आप खाइए। ये आपके पेट को बांधता है, आपके जो मल को है वो इकट्ठा करता है और आपके मल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है। आप देखिएगा आपको बहुत फायदा करेगा और इसका कोई नुकसान नहीं है कि आप, हाँ, ज़्यादा खाएंगे तो उसका किसी का भी नुकसान हो सकता है। और मुझे आज भी याद है, हम बचपन में गांव में रहते थे, तो कभी भी आँव, जानते होंगे, पेचिस जिसको बोलते हैं, हो जाती थी, तो माँ क्या करती थी, अलसी को भूनती थी, उसमें
चीनी या गुड़ मिला के देती थी पाउडर बना के, और हम लोग खाते थे। वो पेचिश और आंव पता चला 2 दिन में ठीक हो जाती थी, बिना किसी दवा के, बगना किसी डॉक्टर के पास जाए। तो ये बहुत अच्छा एक आपके पास ऑप्शन है, अलसी को आप यूज करें, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं खुद रेगुलर खाता हूँ। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे क्या होगा कि हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन आप छोड़ दीजिएगा तो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वो खाइए जिससे आपका शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे, मन बुद्धि सब स्थिर रहें, स्वस्थ रहें। और भगवत गीता के 6ठे अध्याय का में बोलते हैं, आयु सत्तो बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। और आप तैलीय चीज़ें होती हैं, जैसे समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, आप जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, कचौड़ी है, खस्ता है, फास्ट फूड है, मैगी है, पास्ता है, नूडल्स है, इन चीज़ों से आप जितना हो सके बचा जाए, बचें। क्योंकि इनको खाने में के बाद पचाने में जो ताकत, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो पाचन तंत्र की ज़रूरत होती है, वो कई बार हमारा काम नहीं करता है। और जब बवासीर हो जाती है, उसका एक लक्षण है कि आपका पाचन तंत्र नहीं ठीक से काम कर रहा है और आप फिर भी खा रहे हैं। तो इसके मतलब वही हो गया कि एक खेत है जिसमें आप पानी भी लगा रहे हैं, लेकिन नीचे कुछ ऐसे लीकेज हैं जिसको आप भर नहीं सकते हैं। आप खा भी रहे हैं वो चीज़ें जिससे आपका पाचन तंत्र और गड़बड़ हो रहा है, और ऊपर से आप दवा भी खा रहे हैं। तो दवा भी खाएं और इन परहेज भी न करें, और आप चाहें कि उस बीमारी से ठीक भी हो जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना आपका सबसे पहला धर्म है। और जब शरीर ही नहीं होगा तो आप फिर करेंगे क्या और किसके लिए करेंगे? तो इसलिए आप इन चीज़ों को अपनाएं, स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, और हम तरक्की करेंगे, आप भी तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है सही जानकारी है और इसको अगर अपनाया जाए तो इस बीमारी से दूर किया जा सकता है, तो इस चैनल को शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।